आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में सहकारी सूची और केंद्रीकृत सूची, कॉर्पोरेटिव कैटलॉगिंग और सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग। कॉर्पोरेटिव मतलब सहकारी सूचीकरण और सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग मतलब केंद्रीकरण सूचीकरण। पहले हम विस्तार से समझते हैं कि सहकारी एवं केंद्रीकृत सूचीकरण क्या है। वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र में सहभागिता देखने को मिलती है और मानव से संबंधित शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां सहभागिता देखने को नहीं मिलती है। वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र की तरह पुस्तकालयों में भी सहभागिता देखने को मिलती है। पुस्तकालयों द्वारा भी अनेक तरह के कार्यों को सहभागिता के माध्यम से संपन्न किया जाता है। दरअसल इस प्रतियोगिता के युग में कोई भी पुस्तकालय पूर्ण नहीं हो सकता है और वे अपने मौजूद संसाधनों की सहभागिता के माध्यम से ही पाठकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं। संसाधन सहभागिता के बढ़ते प्रचलन के फलस्वरूप सूचीकरण के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा है। फलस्वरूप सहकारी सूचीकरण, संघ सूचीकरण एवं केंद्रीकृत सूचीकरण की अवधारणा का विकास हुआ है। सहकारी सूचीकरण, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग। अब हम सहकारी सूचीकरण, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग समझते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि आपस में सहभागिता करना, एक दूसरे पुस्तकालय से जुड़कर संसाधनों का आदान प्रदान करना। क्योंकि एक पुस्तकालय तो ऐसी है नहीं कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो हर चीज़ से, मतलब हर सेवा से। तो सहकारी सूचीकरण, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग प्रत्येक पुस्तकालयों द्वारा पुस्तक क्रय के बाद परिग्रहण कार्य संपन्न किया जाता है। इसके उपरांत वर्गीकरण और सूचीकरण जैसे आवश्यक कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार सूचीकरण प्रत्येक पुस्तकालयों द्वारा किया जाने वाला एक श्रमसाध्य कार्य है। जब कई पुस्तकालयों द्वारा आपसी सहभागिता द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि उनके द्वारा क्रय किए गए पुस्तकों का सहयोग और सहभागिता के माध्यम से सूचीकरण किया जाए तो वह सहकारी सूचीकरण कहलाता है। इसके द्वारा प्रत्येक पुस्तकालयों द्वारा अलग अलग श्रम से बचा जा सकता है। इस प्रकार सहकारी सूचीकरण द्वारा स्वतंत्र पुस्तकालय अपने लाभार्थ सहयोग के लिए सूचीकरण के संकलन और निर्माण में सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके तहत अनेक पुस्तकालय एक केंद्रीय सूचीकरण विभाग की स्थापना कर उससे सामूहिक लाभ प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे संघ सूची, यूनियन कैटलॉग। संघ सूची का अर्थ दो या दो से अधिक पुस्तकालयों द्वारा अपने संग्रह का सम्मिलित सूची के निर्माण से, मतलब अपने सूची बना के और निर्माण करना। इसके तहत इसमें सहयोगी सभी पुस्तकालयों के संग्रहों को शामिल किया जाता है तथा उसकी सम्मिलित सूची बनाई जाती है। यह सूची पुस्तकालय सहयोग को आधार प्रदान करती है, साथ ही उपयोगिता एवं सूचना सेवाओं की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण और सूचनाप्रद होता है तथा उपयोक्ताओं
को अन्य ग्रंथालयों में उपलब्ध सूचना सामग्रियों की सूचना प्रदान करता है। इसके बाद केंद्रीकृत सूची, जो सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग होती है। कई पुस्तकालय, इसमें संघ सूची में 2 या 2 से अधिक, लेकिन इसमें कई पुस्तकालय होते हैं। कई पुस्तकालयों द्वारा अपनी सेवाओं का विस्तार कई शाखाओं के द्वारा किया जाता है, परंतु उसके पुस्तक खरीद और सूचियों का निर्माण केंद्रीय पुस्तकालय द्वारा ही किया जाता है। एक सेंटर पुस्तकालय होता है, सभी शाखाओं को पुस्तकालय वही वितरित करता है, जो केंद्रीकृत सूचीकरण कहलाता है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में एक केंद्रीय पुस्तकालय होता है और विश्वविद्यालयों के अन्य कई विभागों के पुस्तकालयों के लिए इसके द्वारा पुस्तकों की खरीद की जाती है। और सामूहिक तौर पर इसकी सूची तैयार की जाती है। इसके बाद यह पुस्तक संबंधित विभागों के पुस्तकालयों को भेज दिया जाता है। साथ ही केंद्रीकृत सूची भी प्रदान किया जाता है। यह केंद्रीकृत सूचीकरण का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके द्वारा पुस्तकालय सेवाओं का केंद्रीकरण किया जाता है तथा सभी शाखा पुस्तकालयों के सेवाओं का प्रवाह केंद्रीय पुस्तकालय की ओर किया जाता है। इसके बाद सहकारी सूची और केंद्रीकृत सूचीकरण में अंतर। सहकारी को तो आप जानते हैं कि कई पुस्तकालय मिली होती हैं इसमें, और केंद्रीकृत में एक पुस्तकालय होती है जिससे कई शाखाएं जुड़ी होती हैं। तो इन दोनों के लाभ हैं। इसके माध्यम से पुस्तकालय सहयोग और संसाधन साझेदारी को सहायता प्रदान किया जाता है। किसी पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री की कमी होती है तो किसी सहकारी और केंद्रीकृत सूची के माध्यम से पाठकों को संदर्भित किया जा सकता है। सहकारी और केंद्रीकृत सूची के माध्यम से छोटे पुस्तकालय भी अपने पाठकों को अधिकतम पाठ्य सेवा प्रदान कर सकता है। सहकारी और केंद्रीकृत सूची के माध्यम से पुस्तकालयों में आपसी सहयोग की भावना विकसित होती है। सहकारी और केंद्रीकृत सूची के माध्यम से पुस्तकालयों की सूचना सेवा की क्षमता में वृद्धि किया जा सकता है। सहकारी और केंद्रीकृत सूची के माध्यम से शोध तथा अनुसंधान में सूचना सेवा में मदद प्रदान की जाती है। इसके बाद सहकारी और केंद्रीकृत सूचीकरण में अंतर। हालांकि दोनों तरह के सूचीकरण का उद्देश्य समान ही होता है, परंतु इसमें कुछ मौलिक अंतर होता है। इसके अंतर को इस प्रकार समझा जा सकता है। जब कोई पुस्तकालयों द्वारा आपसी सहभागिता द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि उनके द्वारा क्रय किए गए पुस्तकों का सहयोग और सहभागिता के माध्यम से सूचीकरण किया जाए, तो वह सहकारी सूचीकरण कहलाता है। इसके बाद कई पुस्तकालयों द्वारा अपनी सेवाओं का विस्तार कई शाखाओं के द्वारा किया जाता है, परंतु उसके पुस्तक खरीद तथा सूचियों का निर्माण केंद्रीय पुस्तकालय द्वारा किया जाता है, जो केंद्रीकृत सूचीकरण कहलाता है। इसमें कई पुस्तकालयों द्वारा आपस में सहयोग प्रदान किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। इसमें सभी का बराबर का अधिकार होता है। इसके निर्माण में सिर्फ केंद्रीय पुस्तकालय ही कार्य करती है, बाकी तो सबको सेवाएं बस मिलती हैं। इसमें सहयोग द्वारा सिर्फ सूचीकरण पर ही जोर दिया जाता है, जबकि इसके तहत पुस्तक खरीद से लेकर वर्गीकरण और सूचीकरण जैसे कार्य संपन्न किए जाते हैं।
इसमें प्रहार सूचीकरण कार्य कई स्थानों पर किया जाता है। इसमें सभी सूचीकरण कार्य एक ही केंद्रीय स्थानों पर संपन्न किए जाते हैं। सहकारी सूचीकरण प्रहार समान स्तर के पुस्तकालयों द्वारा किया जाता है। इसमें केंद्रीकृत पुस्तकालय अन्य से प्रहार सभी स्तरों पर बड़ा होता है। इसके द्वारा सूचीकरण कार्य को संबंधित किया जाता है। इसके द्वारा सूचीकरण कार्य को केंद्रीकृत किया जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसे सरकारी सूची, केंद्रीकृत सूची और यूनियन कैटलॉग, इन तीनों को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बीलिप में भी आते हैं। और बीलिप का जो चौथा पेपर लाइब्रेरी कैटलॉग का होता है उसमें भी आते हैं क्वेश्चन। और इसके बाद डीपली यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं। तो यूजीसी नेट या फिर अन्य लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हो गए, सभी में पूछे जाते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। और वीडियो देखने के लिए जो भी टॉपिक आपको समझना है आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं ना, वो बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बुक डॉक्टर अमित किशोर की है। और अमित किशोर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। 25-30 पुस्तकें लिखने का अनुभव है उनके पास। और वो एक पुस्तकालय अध्यक्ष भी बन चुके हैं। इसलिए उनकी इस पुस्तक से हम पढ़ा रहे हैं कि मेरा मेन उद्देश्य है कि लाइब्रेरी साइंस में सबसे कम बच्चे हैं जो आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि कंटेंट का पता नहीं है, और कंटेंट का पता है तो ये पता नहीं कि कैसे क्या करना है। तो आप बीलिप से संबंधित कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। और बीलिप तब होती है जब 3 साल की ग्रेजुएशन हो जाती है। कोई भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।